और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, जो केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाकर किया गया है, अब उसके बाद दिल्ली सरकार के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? उनके पास कानूनी तौर पर क्या हथियार हैं? क्योंकि पुनर्विचार याचिका आमतौर पर हमने देखा है कि फैसला वही आता है जो पहले होता है, या फिर अब अध्यादेश लाया गया है तो उसमें कितना कुछ किया जा सकता है? कादम्बी, देखिए, दोनों तरफ का देखें तो बात क्या हो रही है। जो संवैधानिक पीठ का आदेश है और जो केंद्र सरकार कह रही है वो ये कह रही है, केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली 3 विषयों को छोड़कर राज्य जैसा ही है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि या दिल्ली जो है वो राज्य नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी को कभी भी जो सर्विसेज है वो दी नहीं गई है और वो केवल केंद्र और राज्य को ही दी गई है, तो दिल्ली को ये नहीं दी जा सकती है और ये राष्ट्रपति के अधिकारों में हस्तक्षेप है। तो ये इसको लेकर जो है, इस पॉइंट को लेकर जो है विवाद है और इसी पॉइंट को असल में केंद्र सरकार जो है चैलेंज करना चाह रही है। जहां तक बात है रिव्यू पिटीशन की, तो क्योंकि केंद्र सरकार की पिटीशन है तो आसानी से इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीधे सीधे डिसमिस ही कर देगी या फिर बहुत कम चांस हैं। हाँ, ये बात ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि 5 जजों की संवैधानिक पीठ अगर कोई आदेश दे रही है तो ये बहुत कम संभावना है कि केंद्र सरकार जो इसको लेकर रिव्यू में गई है कि उसको बहुत कम संभावना है कि कुछ उसको सकारात्मक इसमें मिल पाए। लेकिन सारी नजर इस बात पे भी अब लगी हुई है कि जब जो दिल्ली सरकार है उसके पास ये विकल्प तो है कि वो कोर्ट में जा सकती है और ये कह सकती है कि देखिए, आप ही की अदालत ने जो आदेश दिया है, संवैधानिक पीठ ने जो आदेश दिया है, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ये अध्यादेश ले आई है। तो अब जब दिल्ली सरकार कोर्ट में जाएगी तब ये आगे जाके पता चलेगा कि क्या कोर्ट इस पर कितना जो है जल्दी एक्शन लेता है या क्या स्टे लगता है। अगर स्टे लग जाता है तो उस सूरत में ये दिल्ली सरकार को राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर स्टे नहीं मिलता और केस लंबा चलता है तो फिर से जो पहले वाली स्थिति थी जो अभी बन गई है वही आगे चलेगी। तो अभी पहले ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार कब जो है स्टे में जाती है, क्योंकि रिव्यू जो है जो केंद्र सरकार ने फाइल किया है उसमें तो समय लगता है, लेकिन जो स्टे जो दिल्ली सरकार मांगने जाएगी, जो कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उस पर जो है कार्रवाई इसलिए जल्दी हो सकती है क्योंकि वो केंद्र सरकार का एक अध्यादेश है और उसमें जो दिल्ली सरकार है वो ये कहेगी कि इस अध्यादेश की वजह से हमारे जो काम हैं वो रुक रहे हैं, और जबकि ये आदेश आप ही के द्वारा दिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और कब जो है इसके ऊपर जो है फिर आगे सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। शरद, हमने जो इसमें पॉइंट्स दिए हुए थे जो पुनर्विचार याचिका में केंद्र की तरफ से जो दाखिल किया गया है, उसमें जिस तरह के पॉइंट्स हैं कि पहले 9 जज इस पर विचार कर चुका है और उसके पलट आपने दिया है ये आदेश, इस तरह की चीज़ें कही गई हैं, तो लगता यह है कि शायद हो सकता है कि ये मामला लंबा खींचे। ऐसे में राजनीतिक तौर पर अब केजरीवाल सरकार क्या करेगी? कानूनी लड़ाई एक तरफ वो शायद चलती रहेगी, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर क्या करने जा रही है? अभी तक ये मामला राजनीतिक ही था, लीगल था, यानी कि अदालत में आम आदमी पार्टी सरकार लड़ रही थी, लेकिन अब जो है इस मामले को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार जो है एक पॉलिटिकल लड़ाई बनाएगी। और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अब इस मुद्दे को लेकर एक रैली भी करेंगे और दिल्ली में घर घर जाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली के लोगों ने जो वोट दिया और दिल्ली के लोगों ने जो आम आदमी पार्टी को चुना, उसके बावजूद जो बीजेपी सरकार है या बीजेपी जो है वो जो है उनको काम नहीं करने दे रही है। तो एक तरफ जो है लड़ाई कानूनी रूप से लड़ेगी आम आदमी पार्टी, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से भी इस मुद्दे को दिल्ली की जनता के बीच में लेकर जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से, दोनों तरह से अब केजरीवाल सरकार ने ठाना है कि वो इस मामले में अब सामने आएगी।